मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। आइए बगैर किसी तमहीद के पिछले ही क्लास की तरह अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले क्लास में एक वर्ड पढ़ा था यूज़ करने के लिए, ऑल अबाउट, जिससे मैंने एक सेंटेंस बताया था कि तुम्हें लुभाने की पड़ी है के लिए मैंने वर्ड दिया था ऑल अबाउट। लेकिन उसके अलावा भी, इस पड़ी है के अलावा भी एक इसका इस्तेमाल सारी बात के लिए आता है, यानी ऑल अबाउट। आज हम इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ही इज़ ऑल अबाउट द वाई। ये सब माहौल की बात है, ये सारी बात माहौल का है, यानी इसके माहौल का असर है। अच्छे माहौल में रहा तो अच्छा बना, ख़राब माहौल में रहा तो ख़राब बना। हम कहते हैं ये सब माहौल की बात है, यानी ये तमाम बातें जो हैं ये माहौल की है, यानी इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट, यानी तमाम बातें। वहाँ पढ़ा था पढ़ी है, इट्स ऑल अबाउट, है ना, चार्मिंग ऑफ अदर पढ़ा था हमने पढ़ा था इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अ स्टफ, तुम्हें सिर्फ लेने की पड़ी है। वहाँ भी हमने ऑल अबाउट यूज़ किया था। लेकिन यहाँ ऑल अबाउट के लिए हम वर्ड ले रहे हैं सारी बात माहौल का है, यानी इट्स ऑल अबाउट द वाइब, इट्स ऑल अबाउट सारी बात ऑल अबाउट द वाइब, इट्स ऑल अबाउट द वाइब। तमाम बातें यकीन की हैं। खुदा एक है मानो तो यकीन है, नहीं यकीन है तो फिर हम भटक जाते हैं। हमें जब कहना होता है, एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें हम मानते हैं कि खुदा एक है। बिलीफ नहीं है तो हम कहते हैं खुदा नहीं है, बस दुनिया वैसे ही चल रही है। जब कभी हम कहते हैं, जिसको हम एक जगह कहते हैं थेइस्ट, दूसरा वर्ड उसके लिए आता है एथेइस्ट, है ना। वन हू बिलीव्स इन गॉड, वन हू डज नॉट बिलीव इन गॉड। खैर ये वर्ड अलग है, इस पर डिस्कशन बाहर में है, हम लोग करेंगे। इसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डिस्कशन करते हैं। अभी हम सीखना चाह रहे हैं कि ये एक एतमाद, एक बिलीफ की बात है। इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ, इट्स फिर सीख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ। बाद में हम सीखेंगे कि BELIEF कहाँ लगेगा और BELIEV कहाँ लगेगा। ये भी एक अलग चैप्टर है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये एक विश्वास, एक यकीन की बात है। ये तमाम बातें, ये सारी बातें एक यकीन की हैं। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट द वाइब। ये तमाम चीज़ें माहौल की हैं, ये तमाम बातें यकीन की हैं। ऐसे सेंटेंस के लिए यहाँ पे हमको सारी बातें कहना हो, हिंदी में जब हम सोचते हैं सारी बातें, तमाम बातें, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑल अबाउट। हमने ऑल अबाउट के लिए दो सेंटेंस लिया, एक जो मैंने पिछले क्लास में समझाया, इसको मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में भी मैंने बताया, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अ स्टफ, इट्स ऑल अबाउट चार्मिंग अदर। और एक सेंटेंस तो वो था जिसमें हमने यूज़ किया था पढ़ी है। यहाँ पे वही वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं सारी बात के लिए, यानी हमने यहाँ सेंटेंस का इट्स ऑल अबाउट द वाइब, इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ। करेक्ट हो गया। आइए हमें तुम्हें किस चीज़ से में लगा, तुम्हें किस चीज़ में लगा कि वो फ्री है, या वो ऐसा नहीं कर सकता, या तुम्हें पॉपुलर बना देगा, या तुम डिफेम हो जाओगे, या तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कौन सी चीज़ है, क्या दिमाग में कौन सी चीज़ है तुम्हारे अंदर है। तो हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं व्हाट मेक्स यू थिंक, व्हाट्स मेक यू थिंक, तुम्हें किस चीज़ में लगा, यानी व्हाट मेक्स यू थिंक। ये वर्ड याद कीजिए।
इसको ध्यान में रखिए, व्हाट मेक्स यू थिंक। अभी हम यहाँ बनाते हैं व्हाट मेक्स यू थिंक, है ना। व्हाट मेक्स यू पॉपुलर, आपको कौन सी चीज़ है जो आपको पॉपुलर बना देता है। जब हम ऐसा सोचते हैं, वो कौन सी चीज़ जो आप सोचते हैं जो आपको पॉपुलर बना देता है। पॉपुलर किसे कहते हैं, ये भी एक अलग वर्ड है, एक हल्का सा क्वेश्चन डालते हैं। पॉपुलर कहते हैं उसे, एक आदमी पॉपुलर कब हो जाता है, जब उसको पॉपुलेस एक वर्ड है, इसको हम लोग हिंदी में उर्दू में आवाम कहते हैं। आवाम किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को के जमा को, बहुत सारे लोगों के एक मजमा को हम पॉपुलेस कहते हैं। पॉपुलेस मतलब एक मजमा, एक बड़ी तादाद में लोग जब आपको प्यार करने लगते हैं, जब आपसे मोहब्बत करते हैं, तो वो आदमी क्या हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है। मतलब पॉपुलर कब हुए, जब लोगों ने आपसे प्यार करना शुरू किया, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलर। पॉपुलर बना किसे, पॉपुलर, लव्ड बाय द पॉपुलेस। अब मेरी बात समझ गए मैंने क्या कहा, जब आवाम ने, जब लोगों ने, हाँ पॉपुलेस आवाम, जब आवाम ने आपको मोहब्बत किया तो आप पॉपुलेस हो गए। देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। असल मेरा भी ये टॉपिक नहीं है, इस पर हम लोग अगली क्लास में कभी बात करेंगे। तो व्हाट मेक्स यू हमारा आज का जो सेंटेंस है, वो है, सेंटेंस का जो पार्ट है वो है व्हाट मेक्स यू पॉपुलर। व्हाट मेक्स यू थिंक, आप क्या किस चीज़ में लगा आपको, थिंक मतलब सोचना, लगेगा क्या, जब सोचेगा तब नहीं लगेगा। तो व्हाट मेक्स यू थिंक, क्या चीज़ आपने सोचा, क्या चीज़ ऐसा लगा कि आई विल बी फ्री टुडे, कि आज हम फ्री होंगे। आपको कैसे ऐसा लगा कि आज हम फ्री होंगे, आज हम नहीं जाएंगे, आपको कैसे पता चल गया। व्हाट मेक्स यू थिंक आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल बी फ्री टुडे। क्या आपको कौन सी चीज़ आपको ऐसी लगी, व्हाट मेक्स यू थिंक। ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना, व्हाट मेक्स यू थिंक, व्हाट मेक्स यू, इसी को याद कीजिए। तो यहाँ आप कंफ्यूज करेंगे जो हमने यूज़ किया था पॉपुलर। आप याद रखिए, व्हाट मेक्स यू थिंक आई वुड बी फ्री टुडे, आई वुड बी फ्री टुडे। कैसे लगा कि आज हम फ्री होंगे, व्हाट मेक्स यू थिंक आई वुड बी फ्री टुडे। समझिए कितना आसान हो गया। आप ये कैसे सोचते हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, आई वुड बी फ्री टुडे, आई वुड नॉट राइट योर लेटर, कि हम आपका ख़त नहीं लिखेंगे, आपका पत्र नहीं लिखेंगे। आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे आपने सोच लिया, कैसे आपको ऐसा लगा। व्हाट मेक्स यू थिंक, व्हाट मेक्स यू थिंक, व्हाट मेक्स यू थिंक, यही याद रखना। तुम्हें किस चीज़ में ऐसा लगा, कैसे आपने ये सोच लिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, आई विल नॉट डू दिस जॉब। अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरह से एक तीसरा सेंटेंस भी लेते हैं हम, हम यूज़ कर रहे हैं टू और टू। जाहिर सी बात है, टू का इस्तेमाल दो तरह से करते हैं। जब TW2 बोलते हैं, मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे जब वो टू यूज़ करेंगे, TOO, तो आगे का जो हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वो भी टू होगा। अब देखिए, आप खुद ही बोलते हैं, मैं इतना थका हुआ हूँ कि आज मैं स्कूल नहीं जा सकता, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, मैं इतना थका हुआ हूँ कि कोई काम नहीं कर सकता। मतलब इतना ज़्यादा, टू मतलब कितना हो गया, बहुत ज़्यादा। आई एम टू टायर्ड टू डू एनी जॉब, आई एम टू टायर्ड टू वॉक, आई एम टू टायर्ड टू ड्राइव अ कार। आज मैं इतना थका हुआ हूँ कि गाड़ी यानी कार नहीं चला सकता। आई एम टू टायर्ड टू गो टू स्कूल, मैं इतना थका हुआ हूँ कि स्कूल नहीं जा सकता, बहुत थका हुआ हूँ। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा। टू का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा का मीनिंग ले रहे हैं। आइए एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम टू टायर्ड टू वर्क। हो गया, यहाँ देखिए टू लगाया, यहाँ लगाया टू, जहाँ टू लगेगा वहाँ TO2 भी आगे लगेगा। आई एम टू टायर्ड टू वर्क, आई एम टू टायर्ड टू डू एनी जॉब, है ना। आई एम टू टायर्ड टू वॉक विथ यू टुडे, आज हम टहल नहीं सकते आपके साथ। आई एम टू टायर्ड, है ना, कि आगे अब आप अपना बनाइए सेंटेंस, प्रैक्टिस कीजिए।
बना बना के आई एम टू स्लीपी टू ड्राइव, मैं इतना स्लीपी मतलब नींद मुझे आ रही है कि आज हम गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, बहुत स्लीपी महसूस हो रहा है, नींद जैसी आ रही है। तो नींद जैसी स्लीपी, आई एम टू स्लीपी टू ड्राइव, आई एम टू हंग्री टू वेट, मैं है ना मैं इतना हंग्री हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई है कि मैं अब आपका इंतज़ार नहीं कर सकता। टू हंग्री टू वेट, अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ रहे हैं? टू का वर्ड कहाँ यूज़ किया, इतना ज़्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा हो गया कि हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसे ज़्यादा जगह पे हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड।